तो क्या फंस गया है जीटी का आईपीएल का फाइनल मुकाबला? एक गलती गुजरात टाइटंस को क्वालिफायर 2 में डुबाएगी तो आरआर को सीधे फाइनल में पहुंचाएगी। आखिरकार वो कौन सी गलती हो सकती है और आखिरकार उस गलती को कैसे सुधार करेगी गुजरात टाइटंस की टीम, और क्या वाकई में गुजरात टाइटंस की टीम न्यू चंडीगढ़ में आरआर के सामने फंसती नजर आ रही है? ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा और बिना पूरा वीडियो देखे हुए कमेंट मत करिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखे बिना ही आप सभी में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट कर देते हैं और वीडियो में वो पूरी जानकारी उनको मिल नहीं पाती है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, तब कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि इस वक्त आरसीबी फाइनल में है, अहमदाबाद में पहुंच चुकी है। वहां वो इंतजार कर रही है उस टीम का जो उसके खिलाफ फाइनल मुकाबला खेलेगी। लेकिन आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को धर्मशाला में हराया था, और जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था क्वालिफायर 1 से पहले कि गुजरात टाइटंस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत सारे नए लोग जो नहीं जानते हैं उन सब ने आके वीडियो को पूरा बिना बिना देखे कमेंट कर दिया था कि आप लगता है कि आप आरसीबी के फैन हैं, विराट के फैन हैं, जबकि मैंने उसमें फैक्ट्स बताए थे। और जो चीजें मैंने बताई थी वही गलतियां हुई और उसकी वजह से जीटी की टीम को हार का सामना करना पड़ा। और अब जीटी की टीम जो है वो न्यू चंडीगढ़ में मौजूद है। आरआर और एसआरएच के मुकाबले में जिस तरीके से तबाही मचाई है वैभव सूर्यवंशी ने, और आरआर ने 47 रनों से एक बड़ी जीत दर्ज की एसआरएच के खिलाफ में और सीधे क्वालिफायर 2 में जगह बना लिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या क्वालिफायर 2 जो है वो गुजरात टाइटंस के लिए आसान होने वाला है, और अगर होगा तो कैसे होगा, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और क्या राजस्थान रॉयल्स को अब फाइनल का भी टिकट मिलने जा रहा है? ये सवाल लगातार उमड़ घुमड़ रहे हैं आप सबके मन में, तो मैं सोचा कि आपको क्लियर कर दूं कि क्या कुछ चीजें हैं। हम आंकड़े से बात करेंगे, कोई लाग लपट वाली बात नहीं, कोई पक्षपात नहीं, जो सच्चाई है वो आपको रखेंगे आपके सामने। सबसे पहली बात तो ये देखें कि परेशानी गुजरात टाइटंस के पास में कहां से हुई है और राजस्थान रॉयल्स क्यों भारी पड़ रही है। गुजरात टाइटंस के पास परेशानी की बात यह रही है कि वो अहमदाबाद से जब बाहर निकलते हैं उनकी शक्ति जो है 30-40% कम हो जाती है। धर्मशाला में वही देखने को मिला। और अब तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन उनके साथ में ये है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत आप कह लीजिए वो ये रह रही थी कि वो बाद में बल्लेबाजी करते थे, चेस करते थे। उनके बॉलर्स जो है पहले गेंदबाजी करके सामने वाली टीम को 200 के अंदर रोक लेते थे और चेस हो जाती थी। लेकिन जब उनके गेंदबाज फेल हो जाते हैं तो उसके बाद रनों का आंकड़ा अगर 220 के ऊपर चला गया तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ रीच हो जाता है उनके स्कोर बोर्ड के हिसाब से, अगर हम बात करें। और यही हुआ है 254 जब चेस 255 चेस करना था आरसीबी के खिलाफ में। अब राजस्थान रॉयल्स की बात करें, राजस्थान ने एसआरएच के खिलाफ 243 रन इसी मैदान पर लगा दिया है न्यू चंडीगढ़ में, जहां पर की खेलना है मुकाबला। अब कुछ आंकड़े बताता हूं। पिछले सीजन में भी जब न्यू चंडीगढ़ में गुजरात टाइटंस की टीम खेलने आई थी पंजाब किंग्स से तो हारी थी। बड़ा स्कोर था, 235 के आसपास में नहीं चेज हो पाया था। इस सीजन में भी जब पंजाब के खिलाफ उनको खेलना पड़ा था एक मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के अंदर में, वहां पर भी उनको हार का सामना करना पड़ा था। 160 के आसपास का ही स्कोर बना पाई थी गुजरात टाइटंस की टीम। गेंदबाजी भी कुछ खास नहीं चली थी। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी या रबाडा की गेंदबाजी नहीं चल पाई थी। इवन राशिद खान भी कुछ कमारामात दिखाते नजर नहीं आए थे। अब परेशानी यह है कि न्यू चंडीगढ़ में दोबारा आना पड़ा है उनको। और ये जो सीजन शुरू हुआ था, पहले चौथे या पांचवें मैच में ही गुजरात टाइटंस खेली थी न्यू चंडीगढ़ में। उसके बाद लगभग 2 महीनों के बाद अब आपको खेलना पड़ेगा। बहुत सारे एक तो फैक्टर मौसम का भी होता है, वेदर कंडीशन भी बदल रही हैं, बहुत सारे सिचुएशंस बदल रही हैं। अब वहीं अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो न्यू चंडीगढ़ के अंदर में लगातार 4 मुकाबले वो जीत चुके हैं। एसआरएच वाले मुकाबले में जीत के साथ उन्होंने 4 मुकाबले न्यू चंडीगढ़ में अपने नाम कर लिए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच भी जो 2 मुकाबले इस सीजन में खेले गए हैं, उसमें हमने देखा कि एक मुकाबला गुजरात ने जीता, एक मुकाबला आरआर ने जीता, यानी कि लीग स्टेज के हिसाब से एक-एक की बराबरी का मामला चल रहा है। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हो सकता था गुजरात टाइटंस की तरफ से, वो फैक्टर उनकी तेज गेंदबाजी आक्रमण रही है। रबाडा, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा शुरुआत में पावर प्ले में आकर जिस तरह से रबाडा और सिराज 6 ओवर डालते हैं, कहीं वही सबसे बड़ी कमजोरी ना बन जाए। क्योंकि एक बात जो हमने देखा है वो ये कि शुरुआत में वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल की जोड़ी जब शुरुआत दे देती है पहले पावर प्ले के अंदर में, और अगर आपके गेंदबाजों ने उनको नहीं आउट किया तो वो स्कोर बहुत बड़ा हो जाता है। अब दुविधा तो गुजरात टाइटंस के सामने में ये भी होगा कि क्या वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करें या बॉलिंग करें, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि उनकी ताकत रही है कम रन पर रोकना फिर चेस करना। लेकिन क्या इस बार वो पहले बल्लेबाजी करेंगे? क्योंकि बड़े प्रेशर मैच के अंदर में आप पहले बल्लेबाजी करते हो, वो आपके लिए फायदे का सौदा होता है। लेकिन ये सिचुएशन जो है वो न्यू चंडीगढ़ में गुजरात के लिए पिछली बार तो काम नहीं आया था।
अब जब राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस पिछली बार भिड़े थे, पहली बार जब भिड़े थे इस सीजन में, तो राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 210 रन बनाए थे। अब ये भी दिमाग में चल रहा होगा। और 210 रन जब बनाए थे पहली पारी में राजस्थान ने, तो सामने सिराज ने 4 ओवर में 48 रन दिए थे, 1 विकेट मिला था। रबाडा ने 2 विकेट निकाले थे, फिर भी 4 ओवर में 42 रन खाए थे। अशोक शर्मा जो उस समय गेंदबाजी करते थे, 4 में 37 खाए थे। प्रसिद्ध कृष्णा को 4 में 43 पड़े थे और राशिद खान को भी 4 में 40 पड़े थे। मतलब हर गेंदबाज की ठुकाई-पिटाई जो है उस मैच में हुई थी और उस मुकाबले को जीता था वहां पर। लेकिन जब एक और मुकाबला हुआ, वहां पर हमने देखा कि राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है वो 152 रन पर निपट गई। लेकिन उस मैच के अंदर में भी वैभव सूर्यवंशी ने 16 गेंद में 36 बनाए थे, जबकि जो पिछला मैच मैंने बताया जिसमें 200 बने थे, उसमें सूर्यवंशी ने 18 में 31 मात्र बनाए थे, लेकिन 36 में 55 जायसवाल ने बनाए थे। और इस मुकाबले में जायसवाल जल्दी निपट गए दूसरे वाले में, लेकिन वहां पर 16 में 36 जो है सूर्यवंशी ने बना दिए थे। बाकी बल्लेबाज नहीं चले, इसलिए टीम जो है वो हार गई। लेकिन वहां पर भी जो इनके अस्त्र हैं, उनके गेंदबाजों के आंकड़े बताता हूं। सिराज ने 4 ओवर में 55 रन खाए थे, मात्र 1 विकेट मिला था। और रबाडा ने 3 ओवर में 33 रन खाए थे, उनको 2 विकेट मिले थे। यानी कि सिराज का इकोनॉमी 13.80 13.80 और रबाडा का इकोनॉमी 11 का था। यानी कि दोनों दफा जब इस सीजन में भिड़ंत हुई है दोनों टीमों की, तो वहां पर साफ तौर पर नजर आया है कि कागिसो रबाडा और सिराज जो है वो परेशान होते नजर आए हैं, करते नजर नहीं आए हैं। और किससे हुए हैं? उन पर सबसे ज्यादा दबाव डाला है वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल ने। एक मैच में सूर्यवंशी, 2 मैच में भी सूर्यवंशी ने और 1 मैच में जायसवाल ने। अब उसी जायसवाल सूर्यवंशी ने जिस तरीके से पारी खेली 29 गेंद में 97 रन दिग्गज गेंदबाजों के खिलाफ में, एसआरएच के पैट कमिंस भी मौजूद थे, साकिब हुसैन, प्रफुल्ल हिंगे, सबके खिलाफ मार पड़ी है। तो अब फॉर्म भी है और इस विकेट पर इस मैदान पर 4 में 4 मैचें जीत चुकी है राजस्थान रॉयल्स। ये पिच को समझ चुकी है, जबकि गुजरात टाइटंस धर्मशाला से निकल करके आ रही है। और अभी तक बहुत सारे गुजरात के फैंस ये सोच रहे होंगे कि मैं बस गुजरात की हार के बारे में बता रहा हूं। अब बताता हूं कि जीतना कैसे है। गुजरात टाइटंस की टीम, एक काम उनके लिए बहुत सिंपल है। वो एक गलती अगर वो ना करें तो काम बन सकता है। वो गलती ये है कि अगर आपने वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ प्लानिंग नहीं बनाया और सूर्यवंशी को अगर आपने जल्दी नहीं निपटाया, तो स्कोर इतना ऊपर चला जाएगा जो आपके पहुंच से बाहर चला जाएगा। तो रबाडा और सिराज को शुरुआती ओवर्स में आकर के कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी और इनको अपने 6 ओवर के अंदर में अपनी जाल में फंसाना होगा और जल्दी निपटाना होगा। हो सकता है कि वो 15 बॉल में 30 बना दें, लेकिन उनको उस 30 रन बनाने के बावजूद जल्दी आउट कर लेते हैं, तो आप 200 रन के ऊपर जाने से शायद रोक पाए आरआर को, या आरआर जो है 210 215 बनाए तो भी आप मैच में बने रहें। वहीं अगर आप पहले बल्लेबाजी करें 210 215 बना लेते हैं, तो उसमें भी शुरुआत में अगर जल्दी आप आउट कर लेंगे, तो फिर ये हो जाएगा कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अगली टीम को हरा सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार पिछले सीजन में 200 के आसपास का आंकड़ा आपने दिया था और 16-17 ओवर में चेस कर गई थी गुजरात की आरआर की टीम। क्यों? क्योंकि सूर्यवंशी का 35 बॉल में 100 आ गया था। मतलब साफ है कि गलती करने की कोई गुंजाइश गुजरात टाइटंस के पास में है नहीं। और गुजरात टाइटंस के लिए क्या पता लॉ ऑफ एवरेजेस काम करे, पिछले मैच में वो हारे हैं, इस मैच में क्या पता वो जीत जाए। लेकिन आसान इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि होगा इनके लिए, क्योंकि धर्मशाला में आए अहमदाबाद छोड़कर, फिर धर्मशाला से अब न्यू चंडीगढ़ में आ गए, कंडीशंस लगातार बदल रही हैं, प्लस पिच के हालात भी बदल रहे हैं और यहाँ पाटा विकेट होगा तो रन तो बनेंगे, और पाटा विकेट है तो रन खूब बनेगा, तो इसका मतलब कि आपके गेंदबाज भी फेल होंगे, आपके गेंदबाजों के खिलाफ भी रनों की बारिश हो सकती है। उस केस में अगर आपने गलती की, वैभव सूर्यवंशी का कैच वगैरह छोड़ दिया, या सूर्यवंशी को आपने जल्दी से नहीं आउट किया, या जायसवाल को जल्दी आउट नहीं किया, तो मैच इतनी तेजी के साथ आपके हाथ से निकल जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जीटी के हालात जो है वो खराब नजर आ रहे हैं, पिच के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से। इसलिए कह रहा हूं मैं कि क्या फंस गया जीटी का फाइनल? तो जवाब यह है कि हाँ, फंस भी गया है, लेकिन निकलना भी जीटी को खुद ही है। और अगर राजस्थान रॉयल्स के लिए एक और मुकाबले में जोफ्रा आर्चर की घातक गेंदबाजी चल गई और ऊपर से बल्लेबाजी में वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल का कमाल हो गया, ध्रुव जुरैल फॉर्म में चल रहे हैं, पराग भी अगर अच्छे रन बना दें, थोड़े बड़े रन बना दें, रन तो बना रहे हैं लेकिन बड़े रन बना दें, तो फिर राजस्थान रॉयल्स को फाइनल में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या गुजरात टाइटंस की टीम रोक पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।